और आप यहाँ से एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। अभी हम आ गए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, थोड़ा सा एप्लीकेशन का रिव्यू लेते हैं। अभी देखिए मैंने सारी चीज़ें वैसे आपको टेक्निकली तौर पर सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बात की है कि ये सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और यहाँ पर आपका हर चीज़ का प्रूफ पड़ा हुआ है, हर चीज़ की सिक्योरिटी पड़ी हुई है। देखिए आपने 1 रुपया डाला, आपने देखिए मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ। आप यहाँ पर आए, आपको क्या कहा, आपको किसी ने कहा कि ये एप्लीकेशन है फिनटोच की, इसको डाउनलोड कर लें। आपने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद उसने कहा इसका एक वैलेट है, मैंने वैलेट खोल लिया। उन्होंने कहा जी इसका एक वैलेट है, ये वैलेट डिसेंट्रलाइज है। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डिसेंट्रलाइज है? क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये डिसेंट्रलाइज है? हमें किसी भी चीज की डिसेंट्रलाइजेशन का कैसे पता चलता है? अगर किसी भी चीज की डिसेंट्रलाइजेशन देखनी है तो साफ जरा उसको चेक करना पड़ेगा, आया कि ये वाकई डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। अब जब डिसेंट्रलाइज देखनी हो तो हम इसकी जो कीज होगी, इसके जो सीक्रेट फेराज होंगे, उनको कॉपी करेंगे और दूसरे जो डिसेंट्रलाइज वैलेट होंगे उसके ऊपर जाके खोलेंगे। अभी देखिए इसके अंदर एक और खूबी है, ये फिनटोच वैलेट है तो डिसेंट्रलाइज। अब देखिए कोई भी दूसरा वैलेट हम इसके ऊपर नहीं खोल सकते हैं क्योंकि ये किसी का मोहताज नहीं है, ये खुद मुख्तियार वैलेट है। ये लोन फिनेंसिंग का एक वैलेट है, डिसेंट्रलाइज तो है लेकिन ये किसी का मोहताज नहीं है। यहाँ इस वैलेट को आप किसी भी वैलेट में खोल सकते हैं। आप ट्रस्ट वैलेट में खोलें, आप मेटामास्क में खोलें, आप टोकन पॉकेट में खोलें, किसी भी खोल सकते हैं, बट आप किसी और वैलेट को इस फिनटोच वैलेट के अंदर नहीं खोल सकते। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपने किसी भी वैलेट को चेक करना हो कि आया कि ये डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने उस वैलेट में चले जाना है। अभी देखिए मैं वैलेट ओपन कर लेता हूँ जो मेरे किसी काम का नहीं है। आपको चेक करवाना है कि ये डिसेंट्रलाइज है कि नहीं। मैं वैलेट को ओपन कर लेता हूँ, आपने इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और बैकअप न्यूमेरिक पे क्लिक करना है। जब आप बैकअप न्यूमेरिक पे क्लिक करेंगे तो आप क्या देखेंगे, अभी देख लेते हैं। ये देखिए मैंने बैकअप न्यूमेरिक पे क्लिक किया तो आपको ये 12 वर्ड्स नजर आएंगे। ये 12 वर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, ये आपका अगर वैलेट डिलीट हो जाता है, आपका मोबाइल गुम हो जाता है, अगर आपके पास ये 12 वर्ड्स हैं तो आप इस वैलेट को कहीं पे भी खोल सकते हैं, किसी भी जगह खोल सकते हैं और आप अपने फंड्स को निकाल सकते हैं। आज फिनटोच की एप्लीकेशन बंद हो जाती है तो क्या आपका जो वैलेट है, इसका जो फंड है वो खत्म हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास ये 12 वर्ड्स हैं, आप इन्हीं 12 वर्ड्स को आप अपने ट्रस्ट वैलेट के ऊपर ओपन करके आप अपना बैलेंस ट्रांसफर कर लें। यू आर सेफ एंड सिक्योर everywhere you want. You can open your wallet, this fintoch wallet, and you can transfer your funds because your funds are safe because this wallet is completely decentralized। और आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल तौर पर चेक कर सकते हैं। ये 12 वर्ड्स हैं, इसको लिखें कॉपी के ऊपर और इसको वहां पर जाके इंपोर्ट करें तो आपका यही वैलेट और यही बैलेंस वहां पे शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी वैलेट को लेकर आए, किसी भी वैलेट की लेकर आए और यहाँ पर आके इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट तो हो जाएगा लेकिन ओपन नहीं होगा वैलेट, क्योंकि इस वैलेट के अंदर क्या है कि ये खुद मुख्तियार वैलेट है और इस खुद मुख्तियार वैलेट को सिर्फ इस सिस्टम के लिए बनाया गया है। अब देखिए जैसे ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है, सारी चीजें इसके अंदर भी ओपन हो जाएंगे। पहली बात ये प्रूव हो गई कि ये जो सिस्टम, ये जो वैलेट है डिसेंट्रलाइज वैलेट है, हमारा फंड सिक्योर है, 100% सिक्योर है। चाहे कल को एप्लीकेशन रहे ना रहे, हमारा फंड 100% सिक्योर है। हम अपने फंड को, इस वैलेट को किसी भी वैलेट के अंदर ओपन करके हम अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो जी, मुझे एक बंदे ने बताया था कि ये फिनटोच वैलेट है, मैंने कहा वैलेट है। उसने बोला कि आप इसके अंदर फंड डालकर आप पैसा बना सकते हो। बना सकता हूँ। उसने कहा जी ये वैलेट जो है डिसेंट्रलाइज है। मैंने जी वैलेट ओपन किया, चेक किया, वाकई डिसेंट्रलाइज था। मैंने इसकी की कॉपी की, ट्रस्ट वैलेट के अंदर ओपन किया, वाकई ओपन हो गई। तो मैं यहाँ से क्या हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, प्रिटी श्योर हो गया कि ये जो वैलेट है कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। अब उस बंदे ने मुझे एक और बात कही थी कि ये जो वैलेट है ये हाइब्रिड वैलेट है। चले जी इसको भी देख लेते हैं। हाइब्रिड वैलेट है, मल्टी चेन क्रॉस चेन वैलेट है। अभी इस चीज को मैंने भी प्रूव चेक करने के लिए क्या किया, मैं स्वैप के अंदर आ गया और इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया कि कुछ डिफरेंट ब्लॉकचेन को आपस में एक्सचेंज किया, क्योंकि मैं इस चीज को देखना चाहता था कि आया कि वाकई ऐसा है, मल्टी चेन क्रॉस चेन है। क्योंकि आज तक दुनिया के अंदर ऐसा वैलेट नहीं आया जो कि मल्टी चेन भी हो और क्रॉस चेन भी हो, कि हम किसी एक ब्लॉकचेन के कॉइन को किसी दूसरे ब्लॉकचेन के कॉइन में कन्वर्ट कर सकें। ऐसा तो कहते तो नहीं, सुनते रहे हमने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किए, ये कर देंगे, अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च कर देंगे, अपना कॉइन लॉन्च कर देंगे, अपना हाइब्रिड वैलेट लॉन्च कर देंगे, अपना एक ऐसा फॉरेक्स ब्रोकर लगा देंगे, ऐसा दुनिया के अंदर ऐसा रिवोल्यूशन लाएंगे कि पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो जाएगी, पता चलता है कंपनी ही बंद होगी।
मैंने कहा शायद ये भी वैसा ही होगा। जब मैंने देखा तो वाकई ही इस सिस्टम के अंदर वाकई ही ये साबित हो गया। मेरे पैसे लगाने से पहले मैंने इस चीज़ को चेक किया कि वाकई यार ये तो इस हाइब्रिड वैलेट है, और हार्ड वैलेट जो है इसका वाकई डिसेंट्रलाइज, इसका जो वैलेट है वो वाकई डिसेंट्रलाइज और मल्टी चेन और क्रॉस चेन वैलेट है। अभी देखिए मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, मैंने ये BEEP20 करेंसी को ट्रोन में कन्वर्ट किया था। ये देखिए तो ये क्या हो गया, क्रॉस चेन वैलेट हो गया, क्योंकि BEEP20 तो बिना स्मार्ट चेन का कॉइन है, और TRX जो है वो ट्रोन ब्लॉकचेन का कॉइन है। इस तरह मैंने TRC20 151 को BEEP20 में कन्वर्ट किया। ये देखिए इसी तरह मैं ये TRC20 को इस BEEP20 में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से मैं प्रिटी श्योर हो गया कि ये जो बात उन्होंने बोली थी कि ये वैलेट है वाकई वैलेट है, डिसेंट्रलाइज वैलेट है वाकई डिसेंट्रलाइज वैलेट है। और तीसरी बात क्रॉस चेन मल्टी चेन वैलेट है, और ये बात भी प्रूफ हो गई कि क्रॉस चेन मल्टी चेन वैलेट है। अब यहाँ तक सारी बातें उसने जो मुझे की थी वैलेट के बारे में, मैं इस चीज़ से कॉन्फिडेंट हो गया कि ये सिस्टम वाकई ही जो वैलेट है, मैं इसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंट हूँ। जो बात उसने कही है कि चलो दुनिया के अंदर कोई चीज़ तो नई आई है, मैंने भी देख ली कि दुनिया के अंदर मैंने भी एक चीज़ देख ली, एक नई चीज़ आ गई पूरी दुनिया के अंदर, चलो कोई तो क्रिएटिविटी आई है। इस चीज़ से मैं प्रिटी श्योर हो गया कि डिसेंट्रलाइज वैलेट है, और ये जो वैलेट है इसके अंदर क्रॉस चेन मल्टी चेन ये भी वाकई ही में है, कोई हवा में बात नहीं है, कोई ऐसे मन गढ़ंत नहीं है, ये वाकई ही है ऐसा। इसके बाद उसने मुझे क्या कहा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज से पैसे ट्रांसफर डाल और निकाल भी सकते हैं। मैंने कहा वाकई ऐसा हो सकता है, तो मैंने ये भी सारी चीज़ें चेक की हैं। अब यहाँ पे आप सारी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। ये देखिए मैंने एक्सचेंजेस से क्या किया है, डॉलर डाले भी हैं और यहाँ से निकाले भी हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, उसने कहा आप यहाँ से $100 के साथ पैसे लगा सकते हैं। मैंने कहा मैं पैसा लगाऊंगा तो सही, पैसा मेरा जाएगा किसको, कौन ट्रेड करेगा, यहाँ पे कुछ है भी सही, कुछ खाता भी है, जैसे हवा में काम हो रहा है। उसने कहा भी आप अपना $100 लगाएंगे, जैसे आप $100 लगाएंगे तो वहां पर बारोअर बैठा हुआ है, वो बारोअर के पास चला जाएगा सीधा आपका पैसा, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये वैलेट है तो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। उसने कहा आप चेक कर ले। मैंने क्या किया, इस चीज को चेक करने के लिए मैंने चेक करने गया, मैंने $100 यहाँ पे डाला। ये देखिए $101 मैंने डाला था। $101 डालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको देख लेता हूँ, मैं लैंड करने से पहले देखता हूँ क्या वाकई ऐसे में है जैसा वो बोल रहा है कि वहां पे बारोअर बैठा है। उसने बोला आप ऑप्शन में चले जाएंगे, जब ऑप्शन में जाएंगे ऑप्शनल में तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में बारोअर बैठा हुआ है। उसने कहा जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप इसको घुमाते जाइए तो आपको एक बहुत ज्यादा तादाद में, हजारों की तादाद में आपको यहाँ पे बारोअर दिखने को मिलेगा। अब ये बारोअर क्या करता है, आपका जैसे ही पैसा आता है ये आगे भूखा बैठा हुआ है, आपके पैसे को ग्रैब करता है। देखिए वो बोला, उसने बोला अगर आप लैंड करेंगे तो सिस्टम क्या करता है, उस बंदे को जाके पैसा देता है जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है सिस्टम से, जिसको थोड़ी सी भी तंगी नहीं है मार्केट के अंदर ट्रेड करने में। सिस्टम कोशिश करता है कि उस बंदे को क्या करे, पैसा आपका लैंड करे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस बंदे को देना चाहते हैं, मैं BNB इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको देना चाहता हूँ, मैं डोज को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इस बंदे को देता हूँ। अब ये देखिए ये सारे बंदे इस 7 दिन के साइकिल पीरियड के अंदर इतना प्रॉफिट बना रहे हैं। अभी देखिए ये ऑलरेडी लेके चले नहीं गए, अभी भी ये बोल रहे हैं कि हमें इतनी भूख है अभी। अब देखिए ये कहता है कि मुझे 1920 और चाहिए, फिल कॉइन और चाहिए, मैं उससे और ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। अभी ये बंदे को देखिए, ये कोई बड़ा ट्रेडर है, ऑलरेडी इतना बड़ा प्रॉफिट बना रहा है और बोलता है अभी मुझे 14 BNB और चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे आपको हजारों की तादाद में, ये देखिए इस बंदे को देखिए, ये अभी 52,000 डोज कॉइन मांग रहा है। इसी तरह ये देखिए सारा 320 फिल, 1900 फिल, 2800 USDT, 2 इथेरियम, 260 फिल, 12,000 डोज कॉइन, 1.1 इथेरियम, 2.5 BNB, 1500 USDT। अब देखिए आप बोल रहे होंगे यार ये इशारिया में क्यों मांग रहा है, क्या ये ज्यादा क्यों नहीं मांग रहा, अभी ये कंपनी की कोई पॉलिसी है, इस तरह क्यों मांग रहा है, 2.1 क्यों मांग रहा है। अभी देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ये किसने रिस्ट्रिक्ट किया, उसने बोला ये देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से लोन ले और लेके भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी क्या है इसमें, ऐसा क्या है, उसने बोला ऐसा क्या है, मैंने बोला ऐसा क्या है, क्यों नहीं भाग सकता। उसने बोला इसका एक अलग से वैलेट है। मैंने कहा अच्छा कौन सा वैलेट है, उसने बोला कि लोन वैलेट है। इस लोन वैलेट के अंदर, मैंने कहा क्या होता है, उसने बोला इस लोन वैलेट के अंदर एक कंडीशन रखी हुई है। फिर क्या कंडीशन है, उसने बोला कि अगर आपने लोन लेना है, आपने लेंडर का पैसा लेना है, कोई भी कॉइन लेना है, जो मर्जी का ले लो, आप यहाँ पे लेंडर आ जाओगे, ये देखो आपके सामने हजारों बैठे हुए हैं, आप भी लिस्ट में आ जाओगे। अच्छा जी फिर क्या होगा,
उसने बोला फिर ये होगा कि आप BUSDT लेना चाहते हो, BUSDT का एड्रेस कॉपी करो, अपनी किसी एक्सचेंज में जाओ जहां पे आपका पैसा पड़ा हुआ है, वहां से आप इसमें पैसा भेजो। जैसे पैसा भेजोगे आपके मेन वैलेट के अंदर वो पैसा आ जाएगा। जैसे पैसा आएगा फिर आप दोबारा पे चले जाओ। अब आपने पैसा डाला कितना, मैंने डाला $1000। अभी आपने $1000 डाला है, अगर 50% मार्जिन से लेते हैं तो आपको $500, 40% से $400, 20% से $200। जितना आपको लगता है कि मैं इतना पैसा उधार लेके वापस रिटर्न कर सकता हूँ और एक अच्छा मार्जिन बना सकता हूँ, तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ से ये डाला आपने पैसा, इतना आपको कंपनी ने दिया, 7 दिन का आपके पास टाइम पीरियड है, 2% इंटरेस्ट के साथ आपने पे करना है वापस। मैंने बोला वाह जी वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। मैंने कहा अगर ये पैसा लेके भाग जाए, उसने बोला ऐसे कैसे भाग जाए, इसको जोड़ा हुआ है ना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ, ऐसे थोड़ी ना भाग जाएगा। मैंने कहा अच्छा जी। उसने कहा इसको जो जोड़ा हुआ है ना वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बताया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, एक मल्टी सिग्नेचर वैलेट के थ्रू जुड़ा हुआ है। मैंने बोला अच्छा ऐसा है। उसने बोला हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल का है, चलिए लगा ही देते हैं, $100 लगा देते हैं, चेक कि जाता है कि नहीं जाता। मैंने ये सारी चीज देखने के बाद क्या किया, मैं फिर से अपने वैलेट के अंदर गया, मैंने एक BF20 के अंदर जो $101 डाला था, उसमें से मैंने थोड़ी सी BNB के अंदर फीस डाली, और ये वाला मैंने अपना $100 क्या किया, लगा दिया। मैंने कहा मैं कहाँ देख सकता हूँ कि मैंने जो $100 लगाया है वाकई किसी ट्रेडर को गया है कि नहीं गया, किसी ने बारो किया नहीं किया, ये कंपनी ऐसे धोखे में रख रही है, एक लिस्ट बना के खड़ी कर दिया है कि वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा। उसने बोला देख लो, आप कोई ट्रेड में चले जाओ। मैंने कहा अच्छा जी। मैं चला गया। उसने कहा ये सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज है, आप हर चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैंने कहा अच्छा जी। उसने बोला क्या है ऐसा, क्या देख सकता हूँ। उसने कहा जी ये आप हैं, आपकी तरफ से गया था, आपका एड्रेस है। मैंने कहा जी मेरा एड्रेस है। उसने बोला ये देखिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गया है, ऐसा नहीं है कि आपने भेजा और आगे को चला गया, थ्रू द डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के थ्रू गया है, ये आपने उसको भेजा था और ये उसको चला गया है। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो वाकई में चला गया है। मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा ये एक ट्रेडर है अभी सही कि नहीं है, ये बंदा ट्रेड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, कंपनी ने ऐसे बहुत सारे फेक एड्रेस बनाए हुए हों, मुझे कैसे पता चलेगा। उसने बोला आप खुद देख लो। मैंने कहा वो कैसे। उसने बोला आप जिस एड्रेस को गया है उस पर क्लिक कर दो। मैंने जी क्लिक किया उस बंदे को जिसको मैंने $100 डाला था। अब क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। अब क्या हुआ कि ये मैं भेजने वाला था, और जैसे ही मैंने भेजा तो आप अभी देख सकते हैं, ये तो मैंने तो $100 भेजा था, अभी उस बंदे के पास आप देख सकते हैं, देखिए अभी जो उसने प्रोवाइड की है लिक्विडिटी आउट की है $1691 की। पीछे देखिए तो उसकी सारी ट्रांजेक्शन देखिए $14,800, इतनी बड़ी बड़ी इन किया आउट किया ये सारा कुछ। मैंने जब देखा तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया, प्रिटी श्योर हो गया, ही इज डूइंग एवरीथिंग, ही स्वैपिंग ट्रांसफरिंग एंड लिक्विडिटी एसेट के तौर पर ऐड कर रहा है। इट मस्ट मैं यहाँ पे प्रिटी श्योर हो गया कि ही इज डूइंग, उसने मेरी पैसे भी ले लिए, मेरा फंड वाकई में एक बारोवर को ट्रांसफर भी हो गया। अब यहाँ पे मुझे कोई सरोकार नहीं रह गया कि वो यहाँ से ट्रेड करे, ट्रेड तो कर रहा है, यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करे ना करे, यहाँ से लॉस करे, वो उसके खुद गर्जी है, वो उसका मतलब है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो बंदा है, मान लिया कि पैसा इसको जा रहा है, ट्रेड कर रहा है, मेरा पैसा वाकई को ट्रेडर को चला गया, ये भी मैं सारा देख लिया। अच्छा मुझे ये बताओ जरा, अगर ये बंदा कल को क्या करता है, इसको ट्रेड आती ही नहीं है, हो सकता है ना, चलो भी मैंने मान लिया, मैंने पैसा दे दिया, अब यहाँ पे बाकी ट्रेडर बैठा हुआ था, उसने क्या किया मेरे पैसे को ले लिया, मैंने सारी बात मान ली। अब मैंने बोला उसने वाकई सारा कुछ कर दिया, मेरा पैसा भी वाकई ट्रेडर को गया, ट्रेडर भी वाकई बैठा हुआ है, बार वाकई बैठा हुआ है, मैंने फाइनेंसिंग कर दी, वाकई एक लोन वगैरह थ्रू हुआ। अब मैंने एक सवाल है, उसने कहा बोला और क्या सवाल आगे भी तुम्हारा। मैंने सवाल ये है, अगर ये ट्रेडर क्या करता है, इसको ट्रेड आती नहीं है और मेरे फंड को जीरो कर देता है, तो फिर मैं क्या करूंगा। उसने बोला ऐसा है ही नहीं, ऐसा थोड़ी सिस्टम को बनाया गया है, इस सिस्टम को ऐसा थोड़ी बनाया है, इस सिस्टम को बड़े एक प्रूफ सिक्योरिटी के साथ बनाया है, विद आउट जबरदस्त चीज एक बनाई है। मैंने कहा वो कैसे। उसने कहा इसके अंदर एक फंक्शन है। मैंने कहा वो कैसा है। उसने बोला भाई इसके अंदर एक जबरदस्त फंक्शन ये रखा हुआ है कि उससे पहले कि जो आपका बारोअर है आपके फंड को, आपकी ओरिजिनल फंड को एरोड करे, एरोड मतलब आपके फंड को लॉस करने की कोशिश करे, वहां पर स्टॉप लॉस का फंक्शन है। मैंने कहा वाह जी वाह, ये भी है। उसने कहा बोला जी ये भी है। मैंने कहा ये फिर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे देखूंगा कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। कल को ट्रेडर कंपनी कहे कि हमने तो बस ऐसे जस्ट सरसरी कहा था और ऐसा तो है ही कुछ नहीं,
ये अब ट्रेडर, मैंने कहा वो बार बार जीरो करके चला जाए, मैं यहाँ लॉस में आ जाऊं। उसने कहा ये देखिए, पहली बात तो ये कंपनी ने प्रूफ के साथ लिखा हुआ है। मैंने कहा वो कहाँ पे लिखा है? उसने कहा आप हेल्प सेंटर में जाएं और इस फिनटोच से यहाँ पर क्लिक करें। मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और आपको भी वही दिखा रहा हूँ जो सवाल मैंने किए थे। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरे भाई, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पर वाकई वो फंक्शन देखे, वाकई वो मैंने वो चीज देखी, यहाँ पे वाकई कंपनी ने बताया हुआ है, वो मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ। ये लास्ट की 2 लाइंस पढ़िए, ये लास्ट की, ये देखिए, फिनटोच प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस फंक्शन which guarantees and enables the user to stop losses before the principal is eroded, so there is no risk of the loss। यहाँ पर लॉस के तो कोई चांस ही नहीं है। वो क्यों भाई? फिनटोच एक ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस फंक्शन प्रोवाइड करता है जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की गारंटी देता है। उससे पहले कि आपको बार बार आपके प्रिंसिपल को एरोड करे, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। और जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिस सोर्स कोड जो दिया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट कर दिया गया है कि स्टॉप लॉस का फंक्शन है, और आपका जो प्रिंसिपल है वापस रिटर्न टू द लोन वैलेट एंड ट्रांसफर टू योर, आपके वैलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ से क्या हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया। कितना कॉन्फिडेंट हुआ? 50% कॉन्फिडेंट हुआ। मैंने कहा वाकई यार सिस्टम तो बहुत कमाल का लग रहा है। मैंने कहा यार आपने भी बोल दिया, मैंने मान लिया, कंपनी ने भी बोल दिया, मैंने मान लिया। मैंने कहा यार ये तो सारी कंपनी बोलती है कि हम दुनिया की टॉप की कंपनी है, हमसे बड़ी कंपनी तो है ही नहीं, पैदा ही हम हुए, मरेंगे भी हम, सब कुछ ही हम है दुनिया के अंदर, और कुछ है ही नहीं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वाकई ऐसा है नहीं है? उसने कहा अभी आपको बिलीव नहीं है। मैंने कहा नहीं आया। उसने बोला फिर आओ आपको ना एक जबरदस्त चीज की तरफ लेकर चलता हूँ। मैंने कहा ले चलो। उसने बेनास को खोला। बेनास को खोलने के बाद उसने कहा बेनास को जानते हो? मैंने कहा जी जानता हूँ। उसने बोला चलो आप उस बेनास के ऊपर यहाँ पर सर्च के अंदर चले जाओ और सर्च के अंदर आप फिनटोच लिखो। मैंने कहा लिख दिया। अब क्या होगा फिनटोच से? उसने कहा लिखो तो सही। मैंने फिनटोच लिख दिया। अब जब मैंने फिनटोच लिखा तो यहाँ पे मुख्तलिफ ना आर्टिकल्स आ गए। उसने बोला ये बेनास है। मैंने कहा जी बेनास है, मैं भी जानता हूँ बेनास है। उसने कहा बेनास कोई छोटी मोटी एक्सचेंज नहीं है, दुनिया की टॉप की नंबर 1 एक्सचेंज है, ये उसके आर्टिकल्स के अंदर लिखा है। मैंने कहा भाई क्या लिखा है, मुझे भी पढ़ के सुनाओ। उसने कहा जो बातें अभी आपने सारी देखी हैं कि इसका हार्ड वैलेट है, इसका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें रियल के अंदर लोन फाइनेंसिंग होती है। मैंने कहा जी मान लिया, सारा कुछ आपने दिखा दिया, मैंने मान लिया, कंपनी बता रही है ना। मैंने कहा और किसने बोला है? मैंने कहा कुछ है प्रूफ तो वो बताओ। उसने बोला अभी वही तो दिखा रहा हूँ आपको। मैंने कहा दिखाओ। और उसने बोला कि इस सिस्टम को तुमने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, कंपनी नहीं बता रही, इस सिस्टम को दुनिया की टॉप की ऑडिट कंपनी, सर्टिक ऑडिट कंपनी ने इसको वेरीफाइड किया है। तुमने और मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, इसको दुनिया की टॉप की कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने? सर्टिक ने। बहुत टॉप की कंपनी है ना सर्टिक, पहले नंबर पर है, ऑडिट करती है किसी भी प्रोजेक्ट को। जितने भी टॉप के प्रोजेक्ट हैं उनको ऑडिट किया है कंपनी ने, सर्टिक ने। अभी यहाँ पर देखिए तो उसने कहा टॉप के जो 5 प्रोजेक्ट हैं, क्रिप्टो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट हैं, उसमें जो 3rd नंबर पे आता है वो फिनटोच आता है। अभी देखिए चौथा कोड डाउ पे आता है। आज मैं आपको कोड डाउ की एक कहानी सुनाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा शायद आपको ट्रस्ट हो जाए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा हो गया है, आपकी थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाए इस फिनटोच के ऊपर कि वाकई ये जो थोड़ा सा लिक्विडिटी है इसको लेकर नहीं भागते। कोई ब्लॉकचेन, मैंने आपको पहले बताया ब्लॉकचेन बनाना कोई हलवा नहीं है, करोड़ों का खर्चा आता है। जब एक इतना बड़ा कम्युनिटी बन जाए जिसके पास 100 मिलियन लोगों की कम्युनिटी हो, और उसके बाद ब्लॉकचेन लाइव हो, और उसके बाद फिर 100 मिलियन तो नहीं रहेगी, 100 से 200 मिलियन होगी, 300 मिलियन होगी, जहां पर बिटकॉइन को पहुंचते पहुंचते 10 से 20 साल लग गया। और जिस प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर इतना फेम मिल रहा हो, वो बोलेगा कि मुझे डेली का मिलियन बिलियन डॉलर आएगा जस्ट इस ब्लॉकचेन की फीस से, और मैं इसको उठा के लेके भाग जाता हूँ, इस 2 करोड़ को लेके भाग जाता हूँ, मुझे तो यही बहुत है, मेरी 7 नस्लें खाएंगी, बस बहुत है। और मुझे जो डेली का 1 बिलियन आएगा उसको मैं छोड़ देता हूँ, ये 2 करोड़ लेके भाग जाता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ, खत्म करो बात, कहानी खत्म, फिनटोच खत्म, सारा कुछ खत्म। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अभी इसको मैं आपको जो बात बताने जा रहा था वो क्या था, इसको किस कंपनी ने वेरीफाइड किया? सर्टिक ने। जब उसने मुझे बोला कि सर्टिक ने वेरीफाइड किया है, मैंने कहा सर्टिक ने कहाँ कहा है वो बातें? भाई मैं मान लिया आपका सर्टिक ने तो ये बोला है टॉप के 5 ब्लॉकचेन में है। उसने कहा ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैंने कहा कैसा है फिर बताओ ना, मुझे सारा क्लियर करके बताओ। उसने कहा जरा नीचे आ जाए। मैंने कहा ठीक है जी। उसने बोला ये इसको पढ़ के देखो, फिनटोच इज अ डिवर्सिफाइड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म
बात आगे भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा जी, बोला ठीक है जी, बात आगे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है। उसने बोला दैट्स प्रोवाइड द यूजर्स विद द लोन्स एंड लेंडिंग। उसने बोला आप बताओ। मैंने कहा यार बात तो आपकी ठीक है। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, बड़ी जबरदस्त बात है आपकी कि वाकई में इसकी लोन और लैंडिंग होती है, लोन फाइनेंसिंग का सिस्टम बाकी है। अब ये कौन बता रहा है? ये सर्टेक बता रहा है मेरे भाई, सर्टेक। अब मेरी बात भी खत्म हो गई, फिनटोच की भी खत्म हो गई, जो बंदा मुझे बता रहा था उसकी बात भी खत्म हो गई। जब ऑडिट कंपनी, दुनिया की टॉप कंपनी, अगर मैं इसकी उसके ऊपर बिलीव नहीं करता तो फिर मुझे बिटकॉइन के ऊपर भी बिलीव नहीं, इथेरियम के ऊपर बिलीव नहीं, पॉलीगॉन के ऊपर बिलीव नहीं, बिनांस स्मार्ट चेन के ऊपर बिलीव नहीं, मुझे दुनिया की फिर किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, किसी एक्सचेंज के ऊपर बिलीव नहीं, क्योंकि सबको तो फिर ऑडिट ही इसने सर्टेक ने किया है। मैं तो फिर सबके ऊपर मैं ऐसे उंगली उठाऊंगा, फिर तो मैं इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम ही नहीं करता। सब फ्रॉड है, चलो भी निकलो जाओ, खेती बाड़ी करते हैं, सारा कुछ धंधा करते हैं, अपना दुकान बनाते हैं और सारा कुछ परचून का काम करते हैं। छोड़ो इस क्रिप्टो करेंसी को। भाई बिलीव कर तो करना पड़ेगा, मैंने बिलीव किया तो आपको भी करना पड़ेगा। बाकी जब मैंने ये चीज देखी, इट्स डेवलप्ड बाय हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, बात आ गई वही। आगे देखिए, इनकॉर्पोरेट्स नंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज सच एज मल्टी सिग्नेचर। अब देखिए ये बात भी हमने सीखते आए हैं, एक मल्टी सिग्नेचर लोन वैलेट के थ्रू, ब्लॉकचेन पी टू पी ट्रांजैक्शन के ऊपर, जीरो नॉलेज प्रूफ के ऊपर, आपको किसी डिग्री कोर्स की जरूरत नहीं है, आप आके यहाँ पे बने। आगे देखिए, आगे जो बात मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया उसने, विच कैन अचीव ट्रूली डिसेंट्रलाइज सुपरविजन। देखिए मैं नहीं बोल रहा मेरे भाई, मैं नहीं बोल रहा, सुपरविजन एंड ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस when clearing conditions are must to ensure that user funds are free from any risk of loss। लो जी, बात ही खत्म हो गई। और सारी बातें कहकर उसके बाद 87 to 89% का स्कोर दिया था। अभी देखो कुछ अपडेट्स आई हैं सर्टे के ऊपर, लाइक दे हैव रिक्वायर्ड टू लाइव ब्लॉकचेन, जैसे इनकी अभी जो ब्लॉकचेन एफटीसी की लाइव नहीं हुई, तो उनको लाइव चाहिए, कुछ सिक्योरिटीज चाहिए। वो जैसे इसकी ब्लॉकचेन लाइव होगी तो सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, सर्टिक फिर अपडेट्स कर देगा। अभी देखिए सारी चीज उसने देखी है ना इस पैराग्राफ के अंदर। अब देखिए पूरा पिंटोज का पूरा सिस्टम आ गया। वाकई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मल्टी सिग्नेचर, जीरो नॉलेज प्रूफ, डिसेंट्रलाइज्ड है, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस है, आपका पैसा बगैर रिस्क के यहाँ पे फ्री है। चलो जी, मुझे तो आ गया बिलीव यहाँ पर। मैंने बोला जी वाकई आपकी बात ठीक है, मैं तो किसी अपनी बात आंखों देखकर हाल नहीं मान रहा था, आपकी कही बात नहीं मान रहा था, फिनटोच की कही बात नहीं मान रहा था, अब आपने आखिर मुझे बनवा ही दिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूं, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, मुझे बिलीव आ गया। बाकी जो आपने बोला है सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, वाकई डिसेंट्रलाइज है, वैलेट है, हाइब्रिड क्रॉस चेन मल्टी चेन वैलेट है, वाकई है, पैसा डाला है सीधा बैरोर को गया है, वाकई है, बैरोर बैठा है नहीं बैठा, वाकई बैठा है, लैंडिंग होती है नहीं होती, होती है जी। बारोवर क्या करता है, बारो करता है जी, बिल्कुल करता है। क्या वो चुप करके बैठा है, ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है जी, वाकई कर रहा है। अब जो ट्रेड कर रहा है तो प्रॉफिट भी बना रहा है, वो मैंने आपको दिखाया है। कोई 98% बना रहा है, कोई 96% बना रहा है। जो बंदा इतना प्रॉफिट बना रहा है उसको 2% देने में क्या दिक्कत है भला? मैं एक सिस्टम से, मैं आपसे उधार लेता हूँ, एक टॉफी उधार ली, 7 दिन के अंदर 100 टॉफियां बना ली। आपने कहना एक टॉफी ले रो, आपने मुझे 14 टॉफियां वापस करनी, 7 टॉफियां वापस करनी। मैंने तो 100 टॉफी बना ली, एक टॉफी से 7 आपको दे दूंगा, 93 टॉफी तो बचती है ना मुझे। ऐसे सिस्टम के अंदर मैं वर्क करके क्यों खुश ना रहूं? मुझे और क्या चाहिए ऐसे सिस्टम के अलावा? अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे, आज एक सवाल आया था, थोड़ा सा मैं आपका जहन और फ्रेश कर दूं। एक सवाल आया था, वो बोल रहे थे कि फिनटोच के अंदर, आप बोल रहे हैं ना फिनटोच के अंदर लिक्विडिटी जो पड़ा है, जो इक्विटी पड़ी है, वो लगभग आज आपको दिखाऊंगा, वो तकरीबन $2 करोड़ के बराबर होने वाली है। उसने बोला बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, लिक्विडिटी का पैसा लेके भाग जाती हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसको जानते हो जो उससे नीचे खड़ी है, पिंटोज से नीचे खड़ी है? उसने बोला जी जानता हूँ। मैंने कौन है वो? कहते कोड डाउ है। मैंने कहा कोड डाउ के अंदर मेरी अपनी 1.5 लाख लोगों की कम्युनिटी है और मैं इसका वैलिडेटर था, इस कोड डाउ का मैं वैलिडेटर था। तो मेरा क्या हुआ कि फर्स्ट फेज के अंदर मेरा कोर रिलीज नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं कोर को ऐड नहीं कर पाया, मैं वैलिडेटर वहां से बनने से रह गया। मैंने कहा आपको पता है कि क्या है कोड डाउ? उसने बोला मुझे क्या पता क्या है।
मैंने कहा चलो मैं आपको समझाता हूँ कि कोर डाउ क्या है। उसने बोला चलो आप समझा दो। मैंने कहा ये कोर डाउ है, इसने फ्री का एयर ड्रॉप चलाया। आप पिंटोस्ट के अंदर कुछ फ्री में ले रहे हो? बोला नहीं ले रहे। मैंने कहा पैसा दे रहे हो? कहते दे रहे हैं। किस चीज का? मैंने बोला हम यहाँ पे लैंडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। मैंने कहा और? कहते यहाँ पे इसकी ब्लॉक चेन है। मैंने कहा जी ब्लॉक चेन है। मैंने क्या होता है वहां पे? कहते वहां पे कॉइन की माइनिंग हो रही है। मैंने कहा फिर फ्री में हो रही है? कहते नहीं। मैंने कहा फिर? कहते हमने सुपर नोड्स लिया है। मैंने कहा किससे लिया है? फ्री में लिया है। कहते नहीं जी पैसा दे के सुपर नोड लिया। मैंने कहा चलो आओ फ्री वाली कहानी सुनाता हूँ। कहते सुनाओ। मैंने बोला ये जो कोर डाउ है ना, कोर डाउ, इसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया स्तोशी के नाम से। मैंने उसने बोला क्या हुआ फिर उसमें? मैंने कहा 1 साल माइनिंग हुई 525.5 मिलियन, 525.5 मिलियन, बल्कि 525.7 मिलियन, 525.7 मिलियन। गौर कीजिएगा, जिस बात पे गौर कीजिएगा, 525.7 मिलियन कोर। ये कोर एक कॉइन का नाम है, इसको कॉइन मार्केट कैप में चेक कीजिएगा। 525.7 मिलियन कोर फ्री में दिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। कोर डाउ ब्लॉकचेन के ओनर ने 525, अभी देखिए 525 और भी देना है उसने। अभी कितना दिया? 525.7 मिलियन उसने कितना दिया? फ्री में दिया। किसको? कुछ मैंने लिया, कुछ आपने लिया। उसकी कम्युनिटी कितनी थी? उसकी कम्युनिटी जो थी वो 1 बिलियन लोगों से भी ज्यादा है। अरे भाई, अब ये इतना ज्यादा जो पैसा दिया, 525.7 मिलियन कोर जो दिया फ्री में, क्यों दिया यार? क्यों दिया? उसको क्या कीड़ा था? हम बोल रहे हैं कि फिनटोच $2 करोड़ लेके भाग जाएगा, वो साला 525.7 मिलियन कोर फ्री में दे रहा है। इसके लिए मेरे भाई, इसके लिए, ये 1 बिलियन कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी बनाना कोई हलवा नहीं है, पैसा देना पड़ता है मार्केट में। फिनटोच तो ऐसा पॉपुलर हुआ, खुद ब खुद कम्युनिटी बन रही है। लोग इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है, कम्युनिटी खुद ब खुद बन रही है, पैसा दे के कम्युनिटी बन रही है। लोग पैसा दे रहे हैं और कोर डाउ ने पैसा दिया मार्केट में। अभी कैलकुलेशन मुझे जरा करके बताइएगा, आपने कितना पैसा दिया? 525 लगा लेते हैं मिलियन कोर दिया मार्केट में। कोर को जब लिस्ट किया तो 8 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और लगभग 16 सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया इसको। लिस्ट किया इसको 16 सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। अब देखिए इतनी ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर एकदम लिस्ट किया। जब लिस्ट किया तो इसकी जो प्राइस थी वो लगभग वो पंप हुई और $41 को चली गई। $41 को। कुछ लोगों ने सेल किया, $30 को आ गई। फिर कुछ और लोगों ने सेल किया, क्योंकि सबने फ्री में लिया हुआ था तो सबने सेल ही करना था। इतना ज्यादा लेके बैठे हुए थे। $20 को आई, 15 को आई, 10 को आई, फ्री में दे रहे थे ना, फ्री में बेच रहे थे। 5 को आई, 3 को आई, 2 को, 2 के ऊपर स्टेबल हो गया। मेरे भाई इतना ज्यादा। अभी देखिए यहाँ पे जो बात मुझे कहने की थी, अब देखिए $41 तक गया ना। 41 को गोली मारो, 40 को गोली मारो, 30 को गोली मारो, 20 को गोली मारो, 15 को, 10 को, 5 रख लो। अब करो मल्टीप्लाई, 525.5 मिलियन ज़रब 5, कितना पैसा बनता है मेरे भाई? ये किस लिए बांट रहा है? कम्युनिटी के लिए। किस लिए बांट रहा है? कम्युनिटी के लिए। क्या क्यों? कल को ये कम्युनिटी इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर आके ट्रेड करेगी और यहां से गैस फीस जाएगी, वो ओनर उस गैस फीस से पैसा बनाएगा। और हम क्या, हमारी सोच क्या है? $100 लगा के फिर बोलते हैं फिनटोच के अंदर 2 करोड़ का लिक्विडिटी पड़ा है, इक्विटी पड़ा है, ये साला फिनटोच लेके भाग जाएगा। भाड़ में जाए उसका ब्लॉकचेन, भाड़ में जाए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, भाड़ में सारा FTH सब कुछ, FTC ब्लॉकचेन सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका इतना बड़ा दुनिया का टॉप का हार्डवेयर, इतना डिसेंट्रलाइज जबरदस्त मल्टी चेन क्रॉस चेन वॉलेट बना के दुनिया में डाला है, सब भाड़ में डाल देगा। $2 करोड़ लेके भाग जाएगा। मेरा $100 भी लेके भाग जाएगा। मैं तो कंगला हो जाऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा $100 से। मेरे भाई सिस्टम को देखिए, कभी किसी भी कंपनी के ऊपर ना बेतमियाज कीजिए, बिलीव कीजिए उस सिस्टम को।
आप सिस्टम को चेक करिए। जब आप सिस्टम को चेक करेंगे फिर उसको कंपेयर कीजिए दुनिया के साथ। आपको दुनिया के अंदर बहुत कुछ दिखने को मिल रहा है, उसको कंपेयर कीजिए। उन कंपनीज को ना देखिए जिन कंपनीज में आपने अंधाधुन उसकी चीज को नहीं देखी, उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा, और आपने अंधाधुन उसमें पैसा लगा के उससे लॉस किया, और आज आप एक जबरदस्त सिस्टम आपके सामने है और आज उसको आप एक वेबसाइट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे जो बिलीव था, इस बात पे बिलीव था, जो बातें उसने मुझे कही थी वो तो मेरा कॉन्फिडेंट हो गया। मैं मेरा सिर्फ एक बात उससे रह गई थी, मैंने कहा यार आपने बोला है इसका इक्विटी का कोई चक्कर आपने डाला है, ये इक्विटी का क्या है? और आपने, मैंने कहा बोला था कि मल्टी सिग्नेचर के थ्रू कुछ होता है। उसने बोला जी वाकई मैंने जो आपको बात बताई है मैं आपको प्रूफ करूंगा। मैंने कहा करो प्रूफ, बैठा हूं मैं। उसने बोला भाई आपको मैंने बोला सारा जो सिस्टम है ना मल्टी सिग्नेचर क्रॉस वैलेट के थ्रू होता है। ओके जी, मान लिया बात आपकी, मान ली। कैसे होता है मल्टी चेन क्रॉस वैलेट थ्रू? उसने बोला आपको लाइव दिखाता हूँ। मैंने कहा दिखाओ भाई, आज सब कुछ देखूंगा, सब कुछ देखूंगा। ये इसका ना एड्रेस है। ये किसका एड्रेस है? उस मल्टी चेन क्रॉस चेन का, जिसके थ्रू क्या करता है बारवर और लैंडर आपस में ट्रेड करते हैं। मैंने कहा जी अच्छा जी, इसमें क्या है फिर? उसने बोला भी आप देख लो भी, आपको खुद दिख जाएगा, आपको सारा खुद दिख जाएगा। मैंने कहा क्या दिखेगा मेरे भाई, कुछ दिखाओ ना। अभी कल जब मैं आपको जूम कर रहा था तो यहाँ पे लगभग 14 लाख डॉलर पड़ा था, अभी 27,72,000 है। अभी ये तो थोड़ा सा पैसा है ना? आप कह रहे होंगे ये तो थोड़ा सा पैसा है। जी बिल्कुल थोड़ा सा पैसा है, ये कोड सा पैसा है। अब देखिए मैंने अभी आपको बोला $100 मैंने लगाया था, फौरन किसको चला गया? रुका ही नहीं, इस एड्रेस के थ्रू होता हुआ किसको चला गया? बारवर को चला गया। मैं कौन था? लेंडर। बीच में रुका? नहीं रुका। अब बारवर क्या कर रहा है? उधार वाला पैसा तो अपने पास रख के बैठा है, पे क्या कर रहा है? 2% डेली का इंटरेस्ट दे रहा है। अभी जो बारवर है वो 2% इंटरेस्ट जो देता है वो कहाँ पे आता है? इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू आता है। और यहाँ से क्या हो जाता है? यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? हम जैसे छोटे मोटे लेंडर को जिसने $100 $200 लगाया होता है, उनको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैंने बोला अब यहाँ पे आप ये दिखाओ ना मुझे, आप बोल रहे हो ये डिसेंट्रलाइज है, कैसे डिसेंट्रलाइज है? उसने बोला आपका ये एड्रेस है। मैंने कहा बोला हाँ। कहते यहाँ पे ये सारा आपको नजर आ रहा है? मैंने कहा आ रहा है। कहते देख लिया ना सारा लोन फाइनेंसिंग का 100% फंड सेफ है आपका। जैसे आपका जो पैसा जो बारवर के पास पड़ा हुआ है, जैसे ही एरोड करने की कोशिश करेंगे तो स्टॉप लॉस है। मैंने कहा है। कहते स्टॉप लॉस होके यही वैलेट में आ जाएगा, वैलेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो आपका सीधा उस वैलेट के अंदर आएगा और आप वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। मेरे फिर और यहाँ से बड़े बड़े सवाल पैदा हो गए, अभी वो भी मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से सवाल किए। अब देखिए वो पहले जो क्या था, उसने बोला कि ये डिसेंट्रलाइज है। मैंने कहा जरा मुझे पहले तो ये प्रूफ करके बताओ कि ये डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है। उसने बोला ये आपने देख लिया कि जो लोन फाइनेंसिंग हो रही है इस वैलेट के थ्रू हो रही है। मैंने कहा जी देख लिया, ये इस वैलेट के थ्रू हो रही है। उसने बोला, मैंने कहा अब मुझे कैसे पता चला यार इस वैलेट के थ्रू हो रही है? यहाँ पे तो सिर्फ बैलेंस दिख रहा है ना, कहाँ है जो लोन फाइनेंसिंग हो रही कहाँ है? उसने बोला यार सिंपल है, इतना तो पता होना चाहिए, ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर दो। मैंने कहा अच्छा, कर दिया। उसने बोला देख लो खुद, कैंसिल, री इन्वेस्ट, रिडेम्पशन, विड्रॉल इनकम, स्पेंड, टीआरसी, विड्रॉल इनकम, स्पेंड, कैंसिल। उसने बोला ये सारे वो लोग हैं। कोई यहाँ पे देखिए 22 सेकंड के अंदर क्या चर्चा हो रही है, 16 सेकंड के अंदर, 13 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। वो कहते हैं हर सेकंड के अंदर देखो लोग क्या क्या कर रहा है। मैंने कहा वाह रे वाह भैया, कमाल कर दिया तूने, तो सारा कुछ खोल के रख दिया। उसने बोला ये भाई सिस्टम ही सारा आपके सामने है, मैं क्या खोल के रख रहा हूँ, सारा सिस्टम ही आपके सामने पड़ा हुआ है। उसने बोला मेरे भाई यहाँ पे देख लो, ये देख लो यहाँ पे, ये सिर्फ इसके अंदर BSC के अंदर देखो इतनी ट्रांजेक्शन हुई पड़ी है। एक ब्लॉकचेन नहीं है, 3 ब्लॉकचेन है, BSC, TRC, इथेरियम। उसने बोला खुद देख लो सारा कुछ। मैंने कहा यार वाकई मुझे बिलीव हो गया, लोन फाइनेंसिंग भी रियल है, वाकई ही बारबर यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा डाल रहा है और यहाँ से हम सब कुछ कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। रिडम्पशन करनी है तो यहाँ से, कैंसिल, री इन्वेस्ट, विड्रॉल इनकम भी यहीं से, स्पेंड करना है तो इधर ही होगा, सारा कुछ इधर ही होगा, सारा कुछ इसके थ्रू हो रहा है, सारा कुछ देख लीजिए, सारा कुछ इसके थ्रू हो रहा है मेरे भाई, एवरीथिंग इज रियल। और सारा कुछ आप देख सकते हैं
अभी अपना विड्रॉल कीजिए, आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ जाएगी। खुद अभी विड्रॉल कीजिए और आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो जाएगी कि इतने सेकंड के अंदर। देखिए इस बंदे ने अभी लगाया, कैंसिल रीइन्वेस्ट की, पेंडिंग, अभी इसका पेंडिंग है, अभी कंफर्म हो जाएगी ट्रांजैक्शन। तो मेरे भाई सारा कुछ आपके सामने हो रहा है। मैंने कहा चलो जी बात बिलीव आ गया, वाकई बार और यहाँ पे पैसा डालते हैं, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैंने कहा आपने बोला डिसेंट्रलाइज है, वो जरा प्रूफ करो। उसने कहा मेरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है, कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए आपके सामने सोर्स कोड इज वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच, वेरीफाइड एंड एग्जैक्ट मैच, 100% डिसेंट्रलाइज फिनटोच पूल। पूल का मतलब है यहाँ पे लिक्विडिटी, ये सॉरी लोन फाइनेंसिंग वाला पूल है, जहां से बारो कर रहा है, अपना प्रॉफिट यहाँ पे डाल रहा है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है 1%। उसने बोला अभी बिलीव आया। मैंने कहा जी वाकई बिलीव आ गया, सारा कुछ क्लियर हो गया, जरा एक सवाल पैदा हो रहा है। उसने बोला भाई आपके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे हैं, चलो बताओ क्या सवाल है। मैंने बोला मान लिया सारा कुछ ठीक है, आपने बोल दिया सारा कुछ ठीक है, हर चीज क्लियर है, एक मन में सवाल है। बोला पूछो। मैंने कहा कल को क्या करते हैं भाई, एप्लीकेशन ही है ना फिनटोच, मेरे बाप की थोड़ी ना है। कल को बंद कर दे मेरा फंड कहाँ जाएगा? मेरा विड्रॉल करना है, यहाँ पे $208 पड़ा है, मैंने विड्रॉल नहीं किया, मेरा यहाँ से फंड लेके चला जाए, मैं कहाँ जाऊंगा? उसने बोला भाई इतना तो पता होना चाहिए, ये भी बोला कोई बात है? मैंने कहा वो कैसे? कहते ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट ये डिसेंट्रलाइज है। मैंने कहा उसमें क्या होता है? उसने कहा उसके राइट में जाओ आपने। ये उसने बोला कि ये देखो ये राइट में गए आपने। उसने बोला ये सारा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिखा है और डिसेंट्रलाइज बिना स्मार्ट चेन के ऊपर इसको उन्होंने डाला हुआ है, बिना स्मार्ट चेन के ऊपर। अब बिना स्मार्ट चेन के ऊपर क्या है? मैंने बोला, उन्होंने बोला बिना स्मार्ट चेन के ऊपर देखो अप्रूव, कैंसिल रीइन्वेस्ट, मेंट, देखिए मेंट, और उसके अलावा उसने क्या बोला रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के अलावा उसने बोला, मैंने बोला क्या है ये, कोई और भी बताओ ना। उसने बोला ये देखो सारी चीजें, उसने बोला जो फंक्शन आपके एप्लीकेशन में है, स्पेंड ERC20, ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम, विड्रॉल। वाह जी वाह। मैंने बोला यार कमाल कर दिया आपने। उसने बोला आपको तो सिर्फ 2 फंक्शन चाहिए। मैंने कहा कौन कौन से? उसने बोला या तो आप अपनी जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी, या तो आप उसको रिडम्पशन करोगे। मैंने कहा ठीक है जी ऐसे ही करूंगा। या तो उसने बोला क्या करोगे आप? विड्रॉल इनकम करोगे। मैंने कहा यार कमाल कर दिया वैसे तूने। मैंने कहा करूंगा कैसे भला, ये तो बताओ। उसने बोला डिसेंट्रलाइज है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा ये देखो अब जैसा लिख दिया गया इसको कोई चेंज कर सकता है? मैंने कहा भाई डिसेंट्रलाइज को कौन चेंज कर सकता है भला? अब क्या है? उसने बोला ये कनेक्ट टू Web3। मैंने कहा जी। उसने बोला इसको क्लिक करो। मैंने कहा क्लिक कर दिया। अब वो बोला इसमें क्या है? वैलेट कनेक्ट का ऑप्शन है। मैंने कहा हाँ। कहते कनेक्ट का है। मैंने कहा हाँ है। उसने बोला कौन कौन से हैं? मैंने बोला ये देखिए सारे सामने हैं, ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, सेफ पाल है, स्ट्रीक है, क्लेवर है, मेटामास्क है, ओकिक्स है, पैराअल्गो है, जो भी मेरे पास पड़े हैं। मैंने कहा यार मेरे पास फिनटोच भी पड़ा है, वो नहीं आ रहा साला। उसने बोला क्या हुआ? मैंने आपको बोला था ना ये इंडिपेंडेंट वैलेट है, ये साला सब में खुल जाता है, इसमें कोई नहीं खुलता। मैंने कहा फिर कैसे करेंगे? उसने बोला इसके की करो कॉपी, ट्रस्ट वैलेट में ओपन करो, कनेक्ट करो ट्रस्ट वैलेट के साथ। वाह क्या बात है। मैंने कहा कर दिया कनेक्ट ट्रस्ट वैलेट के साथ। अब क्या करूं फिर? उसने कहा कनेक्ट कर दिया। फिर तो सिंपल ही हुआ, कनेक्ट किया, यहाँ पे किया क्लिक, लिखो अपना। अभी जैसे $208 पड़ा था, मैं लिखूं यहाँ पे $208, क्लिक ऑन राइट। जैसे ही राइट पे क्लिक करूंगा मेरा विड्रॉल मेरे वैलेट में चला जाएगा। कोई जरूरत है यहाँ पे एप्लीकेशन की? इस चीज को कहते हैं डिसेंट्रलाइज। आपका पैसा आ गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, रिडेम्पशन करनी है, लिखो अपना एड्रेस, लिखो अपना एड्रेस, यहाँ पे अपना वैल्यू लिखो जितना इन्वेस्ट किया था $5000, click on a right, it will be transferred in just 1 second into your wallet। 1 सेकंड के अंदर आपके वैलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यकीन जानिए जब मैंने इस चीज को देखा, मैंने बोला यार ये फिनटोच रहे ना रहे, कुछ हो ना हो, मेरा पैसा तो सेफ है भैया, मेरा पैसा भी सेफ है, बार बार बंधा हुआ है, ऑटो स्टॉप लॉस है, पैसा सेफ है। यहाँ पे आएगा फिनटोच की एप्लीकेशन खुले ना खुले, वैलेट खुले ना खुले, वैलेट में पड़ा है तो ट्रस्ट में खोल लूंगा, ट्रस्ट को करूंगा कनेक्ट, इससे अपना पैसा विड्रॉल कर लूंगा, क्या दिक्कत है भला? और यहाँ जब मैंने इस चीज को देखा
मैं यहाँ से कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो गया कि मेरा ना तो कोई प्रॉफिट खा सकता है, ना तो मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट खा सकता है। फिनटोच का वैलेट रहे ना रहे, मैं कहता हूँ फिनटोच बेकार कंपनी है। फिनटोच का वैलेट बिल्कुल बेकार है। ये हाइब्रिड वैलेट है, दुनिया का बेकार तरीन वैलेट है। इसका ब्लॉकचेन है, सब बेकार है। इसने करोड़ों अरबों रुपया लगाया, सब बेकार में लगाया। मेरा $2 करोड़ है, वो लेके भाग जाएगा। जब भाग गए तो मेरा पैसा तो सेफ है भैया। किसी चीज पे बिलीव नहीं करता मैं इसी चीज पे बिलीव करता हूँ। मैंने $100 लगाया, वो तो सेफ है ना, बिल्कुल भी सेफ है, मेरा $100 सेफ है। और मैंने यहाँ से काम स्टार्ट कर दिया। मेरे ख्याल से आपको भी लग रहा होगा कि आपने जो $100 लगाया आपका भी सेफ है, और आपका पैसा भी यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाला। आपका पैसा भी 100% सेफ है। तो मेरे भाई, आपका पैसा भी 100% सेफ है। अभी आपने देख लिया कैसे यहाँ से बारो और बारो कर रहा है, कैसे विड्रॉल, इन्वेस्ट, सारा कुछ कैसे हो रहा है। ये सारा कुछ देखिए, नेटवर्क फेल आता है, हम परेशान हो जाते हैं, पगला जाते हैं, और हम ये अपलाइन को, डाउनलाइन को पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया, पिंटोच भाग गया, खाता खत्म हो गया, सारा कुछ क्लोज हो गया, मामला बिगड़ गया। ये पिंटोच ने चूना लगा दिया, सब कुछ लेके भाग गया। अरे भाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं लेके भागा पिंटोच। आप जस्ट 1 क्लिक के ऊपर अपना सारा कुछ ले सकते हो। ये तो ऐसा ट्रांसपेरेंट और ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और उसने बोला मुझे, मैंने कहा जी मुझे सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा आ चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। उसने बोला इतना नहीं है भैया, और भी बहुत कुछ है सिस्टम के अंदर। मैंने यार और क्या क्या है सिस्टम, और भी खूबियां बताओ। चलो ये होगा, इसकी खूबियों से मैं और पैसा बनाऊंगा। उसने बोला इसमें FTH है भैया, आपको बोला था ना $100 लगाओगे। मैंने बोला हाँ भैया, बताया था। $1 का FTH का शेयर मिलेगा। मैंने कहा वाह, ये क्या है, ये क्या है, मुझे पैसा देना पड़ेगा? नहीं भाई, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। मैंने कहा यार पिंटोच क्या क्या दे रहा है मुझे। उसने बोला एक और चीज भी है। मैंने कहा वो क्या है यार, वो भी बता दो। उसने बोला भैया आप सुपर नोड्स का जानते हैं? मैंने कहा वो क्या होता है? कहता है किसी भी ब्लॉकचेन को जब उसका कोइन बनाया जाता है, उस ब्लॉकचेन का जब कोइन बनता है ना, कोइन, उस कोइन का क्या होता है, उसको चलाने के लिए, उसको मेंट करने के लिए नोड्स बनाए जाते हैं। मैंने कहा फिर? कहते जो बंदा उस नोड्स को बाय करेगा। मैंने कितने से बाय होता है भाई? $100 से आप बाय कर सकते हैं। मैंने कहा उसका क्या होगा? बोला उसका क्या होना है, उसको FTH मिलता रहेगा हमेशा। उसको तब तक FTH मिलता रहेगा जब तक मुकम्मल इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगा। 5 साल में हो, 10 साल में हो। आज आपने देखा जिन लोगों ने नोड्स बाय किया था, बिटकॉइन का नोड्स लिया था, उसकी माइनिंग की है, और आज 2022 के अंदर जाके कंप्लीट बिटकॉइन की माइनिंग हुई है। और आज ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर जिनके पास 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 1 मिलियन बिटकॉइन पड़ा हुआ है। तो आज हम एक बिटकॉइन नहीं ले सकते, उनके पास 1 मिलियन कैसे आया? और आज जिसने सुपर नोड्स नहीं लिया ना, कल ये FTH को भी ढूंढ रहा होगा, अभी FTH कहाँ से आएगा? तो मेरे भैया, उसने बोला कि ये इसमें इनकम सोर्स हैं। मैंने कहा यार इसको तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, ये तो कमाल का चीज है। मैंने कहा यार जरा मुझे ये बताओ, आपने बोला था FTH के अंदर कुछ आपने इक्विटी शिक्विटी की बात की थी, वो क्या है? उसने बोला ये भी जबरदस्त चीज, ये भी कोई पूछने की बात है, FTH के ऊपर क्लिक करो। मैंने कहा कर दिया। मैंने कहा यार इसका इतना बड़ा प्राइस? बोला ये डेली का बढ़ रहा है, जैसा इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है। मैंने कहा यार ये कहाँ से आ रहा है, जरा ये तो समझाओ। उसने बोला भैया कितना कम्युनिटी है? मैंने कहा जी मान लेते हैं, देख लेते हैं। हमने कहाँ देखें कम्युनिटी? बोला यार ये भी कोई देखने, ये सब्सक्राइबर पे जाओ, ये इसका कम्युनिटी पड़ा हुआ है, लगभग 37 से 38 मिलियन होने वाला है। मैंने कहा इतना बड़ा कम्युनिटी? बोला यहाँ भैया 100 मिलियन होना है अभी 2024 में, लिस्ट होना है नस्दक मार्केट के ऊपर। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या होगा? उसने बोला कि ये देखिए आपने कितना लगाया था? मैंने कहा $100। कितना शेयर है? मैंने कहा 0.69। कहते हैं ये इक्विटी के अंदर शामिल हुआ है। मैंने कहा हैं, मतलब मेरे $100 से इतना इक्विटी में शामिल हुआ है? हाँ। उसने कहा तुझे कोई फर्क पड़ा? मैंने कहा नहीं। कहते तेरा 70 सेंट का शेयर मिल गया, 70 सेंट का, 0.7 का, $0.7 का तेरा शेयर बन गया। किसमें? मैंने कहा FTH में। मैंने कहा वाह, फिर इससे क्या फायदा होगा? उसने बोला अब तूने तो $100 लगाया, कुछ ऐसे भाई भाई हैं जिसने $5,000, $10,000, $50,000 ऐसा लगाया होगा ना। मैंने कहा लगाया होगा। कहता है और कुछ ना करो, और कुछ ना करो, सबको क्या करो कि 0.2 सेंट लगा लो। मैंने कहा लगा लिया। कहते निकालो कैलकुलेटर। मैंने कहा ये भी कोई, अभी कैलकुलेटर निकाल लेते हैं।
मैंने भैया निकाला कैलकुलेटर। अब मैंने कैलकुलेटर निकाला, उसने बोला 0.02, 70 सेंट नहीं लगा रहा। मैं उनको भी नहीं देख रहा जिन्होंने $5,000, $10,000, $20,000, यहाँ तक के $50,000 तक लगाया हुआ है, $1,00,000 तक लगाया हुआ है। उनको मारो गोली, सबको रखो। कितने? $100 भी नहीं। कितना सेंट लगाया? सिर्फ 2 सेंट लगाया। 2 सेंट कितना कम्युनिटी है भैया? 37 मिलियन है। चलो भी 37 मिलियन नहीं लगाते, 30 मिलियन कर देते हैं। ये 30 मिलियन कर देते हैं 3 करोड़। करोड़ 3 करोड़ कर देते हैं ना, 30 मिलियन। उसने कहा करो कैलकुलेट। मैंने कहा ये तो $6,00,000 बनता है भैया। $6,00,000 अगर इतना थोड़ा सा कम्युनिटी और सिर्फ कितना सेंट लगाया? 2 सेंट। सब 1% से लगाया, 1% से 2 सेंट निकले। 2 सेंट सर, आपका तो 70 सेंट निकला $100 पे। और जिनका $10,000 होगा, जिनका $50,000 होगा, उनका कितना होगा? और 2 सेंट भी निकले तो डेली का कितना जमा होता है? डेली का $6,00,000 जमा होता है इक्विटी में। और ये $6,00,000 कोई ऐसा वैसा नहीं है। 2 सेंट निकला है तो 2 सेंट के शेयर होल्डर हो। किसी का $10 निकला है तो वो $10 का शेयर होल्डर है इसमें। मैंने कहा अच्छा, फिर हम बाय कर सकते हैं? उसने बोला बिल्कुल, जितना आपका शेयर है उसको, आपके पास जितना है उसको अगर आप यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। और अगर आपका कोई सफिशिएंट कोटा है तो उसको आप एफटीएच बाय करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। मैंने कहा यार कमाल है। मैंने कहा सिर्फ इक्विटी दिखाओ मुझे, इक्विटी। उसने किया, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट एड्रेस के ऊपर किया क्लिक। उसने बोला आपको क्या लगता है एफटीएच के ऊपर इक्विटी पड़ी है? मैंने कहा मुझे तो ऐसे लग रहा था भी एफटीएच ब्लॉकचेन है तो उसके ऊपर ही इक्विटी होनी चाहिए। उसने बोला नहीं, लोगों का बिलीव नहीं रहता। मैंने कहा फिर? उन्होंने बोला दुनिया की टॉप की जो ब्लॉकचेन है, BSC ब्लॉकचेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन है, सारा का सारा लिक्विडिटी, सारा का सारा इक्विटी उसके ऊपर रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया यार, बिलीव होना चाहिए। देखिए मैंने 2 करोड़ लगभग बोला था, $1,84,85,947 का इक्विटी हो चुका है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यार ये साला कंपनी क्या करता है, इक्विटी को जो भी होती है वहां से डिसेंट्रलाइज से भी उठा के भाग जाता है। अरे भैया जरा ये भी सोचो, तूने कितना करोड़ों खरबों इक्विटी में डाल रखा है। अरे तूने $100 लगाया है, तेरा 2 सेंट तो सारा जा रहा है। तेरा 2 सेंट के शेयर को कंपनी लेके भाग रहा है। अभी कल को देखिए, जब कंपनी का 100 मिलियन हो जाएगा, आज 37 मिलियन है, जब 100 मिलियन हो जाएगा, 200 मिलियन कम्युनिटी हो जाएगा। देखिए डेली का सिर्फ 0.2 सेंट लगाइए, 0.02 सेंट मल्टीप्लाई कीजिए जरा 100 मिलियन से, डेली का कितना इक्विटी जमा होगा? मार्केट कैप कहां चला जाएगा? ऐसे कॉइन को इतनी बड़ी लिक्विडिटी के साथ जब लिस्ट किया जाएगा, उसका डिमांड कितना होगा? और आपका जो शेयर है आज $1 का शेयर है, कल को ये आपका जो $1 है, अगर आज $10,000 के ऊपर आपने $1 का शेयर बाय किया, कल का प्राइस $1,00,000 को चला जाता है, आपका खामखा में 10 गुना पैसा बन गया। अगर $2,00,000 को चला जाता है, आपका 20 गुना पैसा बन गया। $3,00,000 को चला जाता है, आपका 30 गुना पैसा बन गया। और ये तो पता नहीं कितने लाख % को जाएगा। मेरे भाई ये चीजें देखिए, इस चीजों को समझिए थोड़ा सा। फिर मैंने उससे पूछा तूने इक्विटी भी दिखा दिया, सारा कुछ दिखा दिया, उन्होंने कैलकुलेशन भी बता दी, जरा चेक करके बताओ मैं ये इक्विटी सेफ भी है कि नहीं है। उसने बोला यार कॉन्ट्रैक्ट है, वेरीफाइड है, बिल्कुल फिनटोच है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट सोर्सेस एग्जैक्ट मैच, सिस्टम वेरीफाइड है, ब्लॉकचेन के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने कहा वाह। कि देखिए फिनटोच STO है। मैंने कहा बोला ठीक है जी, आपने जो बोला कर दिखाया, सारा सिस्टम मुझे समझा दिया आपने। मेरे भैया मैं तो हो गया कॉन्फिडेंट, मैं तो धड़ाधड़ पैसा डालूंगा सिस्टम में, बहुत बड़ा करना है मैंने इस सिस्टम के ऊपर। अब मैंने नहीं रुकना, अब मैंने बहुत बड़ा करना है भैया सिस्टम के ऊपर। मैंने इस सिस्टम को भी सारा कुछ चेक कर लिया, हर तरह की इनकम देख ली, सारा सिस्टम 1 से 0, 1 से लेकर Z तक सारा नोट कर लिया, हर चीज को देख लिया। मैं हो गया कॉन्फिडेंट, प्रीटी श्योर हो गया। मैंने दुनिया के अंदर देखा ही पहली बार है ऐसा ट्रांसपेरेंट, ऐसा जबरदस्त सिस्टम। मेरे भैया अब बताओ, आपका भी कोई क्वेश्चन है इस हवाले से? आपको लगता है कि मैंने कोई इस सिस्टम को सही तरीके से चेक नहीं किया? आपने इस सिस्टम को और सही तरीके से चेक किया होगा
तो ज़रूर आपके कुछ सवाल होंगे